जय माँ कामाख्या देवी। देवियों, भक्तों, सज्जनों, में पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस विधि के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस विधि को ध्यान से देखें। ये विधि उन माताओं बहनों के लिए है जो अपने पति को या अपने प्रेमी को अपने वश में करना चाहती हैं। सिर्फ नारी ही इस विधि का उपयोग कर सकती है, नर नहीं कर सकता। सिर्फ नारी ही कर सकती है, यानी एक औरत ही इस विधि का उपयोग कर सकती है, कोई आदमी नहीं कर सकता है। ठीक है। अब आपको इस विधि का उपयोग कैसे करना है वो ध्यान से देखें। तो अब ये विधि जो है, तो अब ये विधि का इस्तेमाल आपको कैसे करना है वो देखें। ये आपको 4 चूड़ियां लेनी है। 4 चूड़ियां, ये देखें। और ये जो 4 चूड़ियां हैं वो इतना ध्यान आपको जरूर समय जो है आपको रखना है कि ये जो 4 चूड़ियां हैं, ये जो चूड़ियां हैं वो खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। 4 चूड़ियां नई लेनी है, नई 4 चूड़ियां लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। ये देखें, ये कहीं से भी कोई खंडित नहीं है। ये 4 चूड़ियां आपको लेनी है, कोई टूटी हुई ना हो, कोई खंडित ना हो। ये देखें, और नई चूड़ियां लेनी है। और सबसे बड़ी बात, ये जो चूड़ियां हैं वो कोई आपको लोहे की धातु में या किसी और की धातु में नहीं लेनी है। स्टील की, चांदी की, सोने की, पीतल की। ठीक है। यानी कि ऐसी कोई धातु नहीं होनी चाहिए, धातु से बनी हुई चूड़ियां नहीं होनी चाहिए। ये चूड़ियां जो हैं ना तो कांच की होनी चाहिए, ना धातु की होनी चाहिए। ठीक है। ना प्लास्टिक की होनी चाहिए। ये जो चूड़ियां हैं वो है लाख की। लाख जिसको कहते हैं, लाख की चूड़ियां हैं ये 4 चूड़ियां आपको लाख की चूड़ियां लेनी है। लाख की चूड़ियां आपको मिल जाएंगी, आसानी से मिल जाएंगी। कहीं आप देखेंगे तो ये लाख की चूड़ियां आपको लेनी है 4। और इसके बाद में आपको करना क्या है कि एक एक करके ये जो 4 चूड़ियां हैं, एक चूड़ी के ऊपर, ये जो एक चूड़ी है, एक चूड़ी के ऊपर आपको 9 बार मंत्र का जाप करना है। जो सिद्ध किया हुआ मंत्र है, उस सिद्ध किया हुआ मंत्र का 9 बार जाप करना है। और ये जो दीपक है, माँ कामाख्या देवी के नाम से आपको दीपक जलाना है। नीचे अक्षत होना चाहिए, यानी कि चावल के ऊपर दिया होना चाहिए। और इसके बाद में ये जो माँ कामाख्या देवी का दीपक है, इसके ऊपर से 9 बार यानी मंत्र का आपको जाप करना है। और चूड़ी जो है वो घुमानी है 3 बार। ये चूड़ी अलग रख देनी है दीपक के पास ही। दूसरी चूड़ी के ऊपर फिर से आपको ऐसा ही करना है। 9 बार मंत्र का जाप करना है और 3 बार ऊपर से घुमाना है। और नाम लेना है अपने पति का या जो आपका प्रेमी है उसका नाम लेना है। ठीक है। और फिर से ये जो चूड़ी है फिर से ऊपर से घुमानी है और अपने पति का नाम लेना है या अपने प्रेमी का नाम लेना है। और ये चूड़ी यहाँ रख देनी है। फिर से ये ऐसा ही करना है, 9 बार मंत्र का जाप करके नाम लेके उसका। और ये 3 बार ये चूड़ी माँ कामाख्या देवी के दीपक के ऊपर से घुमा करके रख देनी है। इसके बाद में हाथ जोड़ करके आपको 108 बार मंत्र का जाप करना है। सिद्ध किए हुए मंत्र का 108 बार जाप करना है। और ये जो विधि आपको करनी है वो कब करनी है वो दिन सुन लें। ये जो है वो आपको अमावस की रात को करना है। काली अमावस की जो रात आती है उसी को ही ये विधि को आपको उपयोग में लाना है। काली अमावस की काली रात को 12 बजे ही इस विधि का आपको उपयोग करना है। किसी एकांत जगह, सुनसान जगह बैठ करके करना है। और इसके बाद में ये जो चारों चूड़ियां हैं, ये चारों चूड़ियां आप अपने हाथ में पहन लें, 2-2 करके पहन लें। और इन चूड़ियों को जो है वो आप मतलब उतारे नहीं,
चाहे वो आप स्नान करें या कहीं पे भी जाएँ, कोई भी काम हो किसी भी तरह का, ठीक है? ये चूड़ियाँ खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए और ये जो चूड़ियाँ आपको अपने हाथ में पहननी है, ठीक है? और कोई गलत जगह आपके मतलब जो हाथ ना लगें, यानी कहने का मतलब ये है भई जैसे कोई अंडा, मांस, मच्छी अपने हाथों से ना बनाएँ। मांस, मदिरा जो है इनका उपयोग आप नहीं आपको करना भी नहीं है और अपने हाथों से बनाना भी नहीं है, ठीक है? और 3 दिन बस आपको ये चूड़ियाँ पहन के रखनी है, चौथे दिन आपका पति है या आपका प्रेमी है, वो खुद ब खुद आपके वश में हो जाएगा और आपके पास चल के आएगा और जो आप कहोगे वो करेगा। जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा और ज़िंदगी भर के लिए आपके काबू में रह जाएगा। ये खुद आप इसका विधि का उपयोग करके देखें और ये करने के बावजूद भी अगर काम ना हो, तो आप हमें संपर्क करें, अपनी समस्या बताएँ, हम आपकी समस्या का आपको हल करके देंगे। जय माँ कामाख्या देवी।